मित्रों, भविष्य दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। भविष्य दर्शन चैनल आपके लिए लेकर आ रहा है द्वादश भाव में भावेशों से संबंधित प्रथम प्रमुख योग, जैसे लग्न यानी कि प्रथम भाव, लग्नेश और लग्नेश से संबंधित भावेशों के प्रमुख योग, द्वितीय भाव और द्वितीय से संबंधित प्रमुख योग, तृतीय भाव, तृतीय से संबंधित प्रमुख योग। इसी प्रकार से द्वादश भाव के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज इसी संबंध में हम सबसे पहले बात करते हैं हम लग्न की और लग्नेश से संबंधित प्रमुख योगों के बारे में। सबसे पहले लग्न की बात करते हैं। तो लग्नेश, जैसे यहाँ पर मेष लग्न है, मेष लग्न का स्वामी है मंगल। तो मंगल जो है यदि लग्न में स्थित हो, यानी कि लग्न का स्वामी यदि लग्न में स्थित हो, तो ऐसा जातक जो होता है बड़ा सुंदर होता है, बड़ा सत्कर्मी होता है, लोकप्रिय होता है, ज्ञानी होता है, श्रेष्ठ एवं प्रभावशाली होता है। दूसरी बात, बुध गुरु या शुक्र के साथ लग्नेश, यानी कि लग्न का स्वामी यदि बुध गुरु और शुक्र के साथ केंद्र में स्थित हो, चाहे वो लग्न में हो जाए, चाहे चतुर्थ भाव में हो, चाहे सप्तम भाव में हो, चाहे वो दसम भाव में हो, यदि वो केंद्र में स्थित होता है तो ऐसा जातक भी अत्यंत सुंदर, लोकप्रिय, धनी, ज्ञानी, मानी और प्रभावशाली होता है। तीसरा नियम कहता है कि लग्नेश यानी कि लग्न का स्वामी यदि अपने उच्च राशि में हो या मूल त्रिकोण में हो या अपने स्वराशिस्थ हो या मित्र राशिस्थ हो करके शुभ ग्रह से दृष्ट हो, तो भी ऐसा जातक बड़ा प्रसिद्ध होता है, बलवान होता है, प्रतिष्ठित रहता है और संपत्तिशाली होता है। चौथा योग कहता है कि लग्नेश अष्टमेश के साथ लग्न में स्थित हो। लग्नेश अष्टमेश के साथ लग्न में यदि स्थित हो तो ऐसा जातक निरोगी रहता है और दीर्घायुवान होता है। लेकिन अन्य भाव में युति होने से जातक रोगी होता है, यानी कि लग्नेश का और अष्टमेश का यदि युति लग्न में हो जाए और यदि जो है तो वो तो दीर्घायु होता है, अन्य जो है भाव में यदि युति हो तो ऐसा जातक जो है वो रोगी होता है। अन्य नियम है, लग्न का स्वामी यदि धन भाव में चला जाए और धनेश जो है यदि लाभ भाव में आ जाए और या लाभेश जो है वो लग्न भाव में हो, तो ऐसे जातक को आकस्मिक व अतुल धन लाभ होता है। लग्नेश, लग्न का स्वामी व लाभेश, लग्न का स्वामी और लाभ भाव का स्वामी यदि लग्न में आ जाएं या लाभ स्थान में चले जाएं या लग्नेश जो है वो लाभ स्थान में हो और लाभेश जो है लग्न स्थान में आ जाए, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से श्रेष्ठ धन लाभ होता है। यदि लग्न पर लग्नेश की पूर्ण दृष्टि हो, लग्न पर यदि लग्नेश की पूर्ण दृष्टि हो तो ऐसा जातक राजा के समान राजप्रिय, धनी और सुखी होता है। लग्नेश और पंचमेश की प्रतिस्थिति, यानी कि लग्न का स्वामी और पंचम भाव का स्वामी, यानी एक दूसरे के यदि भाव में है, प्रतिस्थिति है,
यानी लग्न का स्वामी पंचम में चला जाए, पंचम का स्वामी लग्न में चला जाए, तो ऐसा जातक भी अतुल संपत्ति को जीवन में प्राप्त करता है। पापग्रह युक्त लग्नेश, पाप ग्रहों से युक्त यदि लग्न का स्वामी त्रिक भाव में स्थित हो, छठे में हो जाए, आठवें में हो जाए या 12वें में हो जाए। क्या बताया कि पाप ग्रह से युक्त लग्न का स्वामी हो और लेकिन वो पाप ग्रह से युक्त हो और छठे, आठवें या 12वें भाव में यदि वो स्थित हो जाता है तो जातक को जीवन पर्यंत शरीर सुख नहीं मिल पाता। ऐसा जातक जो है वो शरीर सुख से हमेशा वंचित रहता है। अब षष्ठेश जो है वो षष्ठ भाव में हो, अष्टमेश जो है अष्टम भाव में हो और द्वादशेश जो है द्वादश भाव में ही यदि हो और लग्नेश जो है लग्न का स्वामी जो है इनमें से किसी एक भाव के साथ हो। जैसे बताया षष्ठेश का षष्ठ भाव में होना, अष्टमेश का अष्टम भाव में ही होना, द्वादशेश का द्वादश भाव में होना और लग्नेश का इनमें से किसी एक के साथ होना। चाहे लग्नेश जो है वो षष्ठ भाव में हो जाए, चाहे अष्टम भाव में हो जाए या चाहे द्वादश भाव में हो जाए, तो क्रमशः शत्रु व रोग कारक, यानी जैसे षष्ठ भाव का स्वामी शत्रु और रोग कारक हो गया, अष्टम जो है ये मृत्यु कारक हो गया और व्यय कारक जो है अर्थात द्वादश जो है वो व्यय कारक होता है। इस प्रकार से जो है हम ये कह सकते हैं कि रोग कारक, मृत्यु कारक और व्यय कारक होता है। षष्ठेश का षष्ठ भाव में होना, अष्टमेश का अष्टम भाव में होना, द्वादशेश का द्वादश भाव में होना और लग्नेश का इन तीनों में से किसी एक भाव के साथ हो जाना, तो ये रोग को देने वाले, मृत्यु को देने वाला और व्यय करने वाला होता है। अब लग्न में यदि पाप ग्रह हो और लग्नेश जो है यानी कि लग्न का स्वामी जो है वो पाप ग्रह की राशि में हो, तो ऐसा जातक जो होता है वो स्वेच्छाचारी होता है, अपने मन से काम करने वाला और कृशका यानी कि दुबला पतला शरीर वाला होता है और निंदित रहता अपने जीवन में। लग्न में शनि बैठा हो, छठे भाव में मंगल बैठा हो और आठवें भाव में यदि राहु हो, तो ऐसा जातक भी जीवन पर्यंत कष्ट को झेलता है। यानी लग्न में शनि का होना, छठे भाव में मंगल का होना और आठवें भाव में राहु का होना, ऐसा जातक जीवन पर्यंत कष्ट झेलते रहता है। अब दूसरी बात है कि वृषभ लग्न या तुला लग्न हो, यानी लग्न जो है यदि हमारा वृषभ हो या तुला हो तथा लग्नेश जो है हमारा वो जैसे शुक्र और वह गुरु केंद्र में हो, चौथे में हो गए, सातवें में हो गए या 10वें में हो गए, तो ऐसा जो जातक है वो महान गायक होता है, धनी होता है और लोकप्रिय तथा विख्यात होता है। ये कब होगा? जब वृषभ लग्न की कुंडली हो या तुला लग्न की कुंडली हो और लग्न का स्वामी जो शुक्र है और शुक्र और गुरु दोनों चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में आ जाएं, तो ऐसा जातक जो है महान गायक, धनी और लोकप्रिय विख्यात होता है। अब यदि मेष लग्न की कुंडली है और इसमें मंगल यदि बली हो, तो ऐसा जातक जो है वो दीर्घायु को प्राप्त होता है। और मेष लग्न की कुंडली है और यदि मंगल जो है कुंडली में निर्बल हो, तो ऐसा जातक जो है वो अल्पायु को प्राप्त होता है। ऐसा क्यों बताया? क्योंकि मंगल जो है यहाँ पर लग्नेश भी हो गया और मंगल जो है यहाँ पर अष्टमेश भी हो गया। तो यानी कि मंगल यदि बली हो गया तो दीर्घायु को देगा और मंगल यदि कमजोर हो गया तो अष्टमत्व का प्रभाव उस पर ज्यादा होगा, तो इसलिए जो है वो अल्पायु को प्रदान करेगा। अब चंद्र लग्न यानी चंद्र लग्न, लग्न या सूर्य लग्न, कोई भी आप ले सकते हैं इसमें। चंद्र लग्न, लग्न या सूर्य लग्न से छठे भाव में, सातवें में और आठवें भाव में बली शुभ ग्रह कौन से? बुध, शुक्र और गुरु यदि ये हो जाएं,
तो ऐसी स्थिति में जातक को उत्तम धन प्रदायक होते हैं, क्योंकि ये जो ग्रह हैं लग्न तथा लग्न की दोनों ओर द्वितीय और द्वादश भाव पर जो है ये शुभ दृष्टि डालते हैं। इसे हम लग्न अधियोग भी कहते हैं। लग्नेश जिस भाव में स्थित होता है, लग्न का स्वामी जिस भाव में भी रहता है उसी भाव के फल की वृद्धि करता है। मान लो लग्न का स्वामी द्वितीय भाव में हो गया तो धन भाव की वृद्धि करेगा, तृतीय भाव में हो गया तो भ्रातृ पराक्रम इनमें वृद्धि करेगा, चतुर्थ भाव में हो गया माता भूमि भवन वाहन के सुख को उसमें वृद्धि करेगा। तो इस प्रकार से लग्न का स्वामी जिस भाव में भी बैठ जाता है उसी भाव के फल की वृद्धि करता है। अब दूसरी बात यह है कि लग्न में यदि द्वितीयेश की युति हो या सप्तमेश की युति हो, लग्न के साथ द्वितीयेश हो या सप्तमेश हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को जो है बड़ी सुशीला और गुणवती पत्नी प्राप्त होती है। मेष लग्न में लग्नेश के साथ चतुर्थेश की युति हो जाए, मेष लग्न है, मेष लग्न में यहाँ पर जो है लग्नेश के साथ यानी कि मंगल के साथ चतुर्थेश की युति होगो तो ऐसा जो जातक है वो अत्यंत धनवान होता है। और यदि मिथुन लग्न हो, मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल यदि लग्न में स्थित हो और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि हो तो ऐसा जातक क्रूर, हिंसक और डाकू भी बन जाता है। दो स्थितियां हैं, मेष लग्न में लग्नेश के साथ चतुर्थेश की युति का होना तो जातक को अत्यंत धनवान बना देता है, लेकिन वही मिथुन लग्न की कुंडली है, उस कुंडली में मंगल यदि जो है लग्न में स्थित हो जाए, मिथुन लग्न के साथ यानी मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल लग्न में स्थित हो और चंद्रमा पर उसकी दृष्टि हो जाए तो फिर ऐसा जातक क्रूर, हिंसक और डाकू बन जाता है। लग्नेश बुध के साथ, लग्नेश की बुध के साथ लग्न के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाव में युति हो, लग्नेश की बुध के साथ लग्न को छोड़ करके अन्य कहीं पर भी यदि किसी भी भाव में यदि उसकी युति हो जाती है तो ऐसा जातक जो है संतानहीन होता है। लग्न, सप्तम और द्वादश भाव में यदि पापक ग्रह बैठे हों, कहां लग्न में, सप्तम भाव में और द्वादश भाव में यदि पापक ग्रह बैठ जाएं तो ऐसा जातक प्रायः कुंवारा रहता है। लग्न में तृतीयेश की और गुरु की युति हो जाए, लग्न में तृतीयेश आ जाए और गुरु यहां पर भी बैठा हो, दोनों की यदि युति हो जाए तो जातक की मृत्यु किसी हिंसक पशु द्वारा होती है। लग्नेश लग्न में हो तथा नवमेश नवम भाव में हो, लग्नेश लग्न में, नवमेश नवम भाव में, या लग्नेश जो है नवम भाव में है और नवमेश जो है वो लग्न में, ऐसी प्रतिस्थिति हो जाए तो ऐसा जातक विदेश यात्राएं करता है और विश्वविख्यात होता है। चंद्रमा और केतु यदि लग्न में हो तथा लग्नेश जो है यानी कि मार्केश द्वितीयेश या सप्तमेश से युत होकर के, यानी लग्नेश द्वितीयेश से या लग्नेश जो है वो द्वितीयेश से और सप्तमेश से यदि उसकी युति हो जाए या दृष्ट हो और अष्टम भाव में हो तो फिर जातक के धन का नाश होता है। लग्न में सूर्य हो और चंद्रमा हो, यानी कि इन दोनों की यदि युति है लग्न में तो ऐसा जातक प्रायः अंधा होता है। लग्नेश लग्न का स्वामी और षष्ठेश छठे घर का स्वामी पाप ग्रह से युक्त हों, यदि ये लग्नेश और षष्ठेश पाप ग्रह से यदि युक्त हों तो जातक कामातुर होता है।
लग्न पर और लग्नेश दोनों पर, लग्न और लग्नेश दोनों पर यदि शनि की पूर्ण दृष्टि हो तो जातक सन्यासी होता है। अब लग्न का स्वामी यानी कि लग्नेश केंद्र में हो, चौथे भाव में हो जाए, सप्तम में हो जाए, दसम भाव में हो जाए, और लग्नेश लग्न पर जो है लग्नेश की पूर्ण दृष्टि हो, लग्नेश जो है चौथे भाव में, सातवें में, दसवें में हो, और उस लग्नेश के लग्न के स्वामी पर यदि जो है पूर्ण दृष्टि हो, किस पर? लग्न पर, लग्नेश की लग्न पर पूर्ण दृष्टि हो, तो ऐसा जातक जो है वो उच्च पद द्वारा विख्यात होता है। लग्नेश नीच राशिस्थ होकर के जिस भाव में स्थित होता है उसी भाव से संबंधित अंग में रोग उत्पन्न करता है। यानी लग्नेश जो है, जैसे मेष लग्न की कुंडली है, तो मेष लग्न की कुंडली में चतुर्थ भाव में कर्क राशि में जो है मंगल हो जाता है, यहाँ पर ये नीच में मंगल आ जाता है। तो इस प्रकार से जो है जातक को छाती और फेफड़े के रोग उत्पन्न होते हैं। और वृषभ लग्न की यदि कुंडली है, उसमें पंचम भाव में, यानी कि पंचम भाव में जो है कन्या राशि आ गई, और उसमें कन्या राशि में जो है नीच का यदि यहाँ पर शुक्र हो गया, तो ऐसे जातक को उदर रोग उत्पन्न हो जाता है, पेट का रोग उत्पन्न रहता है। और यदि मिथुन लग्न की कुंडली है, उस मिथुन लग्न की कुंडली में दसम भाव में, यहाँ पर दसम भाव में मीन राशि में यदि बुध आ जाता है, तो वो बुध भी जो है वहां पर नीच का हो जाता है मीन में। तो ऐसे समय, ऐसी परिस्थिति में जातक को घुटनों और पीठ में रोग और पीड़ा देता है। अब आई बात कर्क लग्न की। कर्क लग्न की कुंडली में पंचम भाव में, यहाँ पर पंचम भाव में वृश्चिक राशि में यदि चंद्रमा हो जाए, यानी कि वृश्चिक ये भी नीच राशि का चंद्रमा हो गया, तो ऐसे स्थिति में जातक को जलजन्य रोग उत्पन्न होता है, यानी कि पानी से उत्पन्न होने वाले रोग जातक को हो जाते हैं। सिंह लग्न की कुंडली है, उसमें तृतीय भाव में, तीसरे भाव में, यानी कि सिंह, कन्या और तुला, यानी यहाँ तुला राशि आ गई, तो तुला राशि में यदि सूर्य आ गया, यहाँ पर नीच का सूर्य हो गया, तो सूर्य के कारण से जातक को हाथों में और श्वास की नली के रोग जो है वो पीड़ित, यानी कि पीड़ा देते हैं। ऐसा जातक जो है जिसके तुला राशि में सूर्य हो तृतीय भाव में, तो ऐसा जातक बाहु और श्वास की नली के रोग से पीड़ित होता है। अब बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न की कुंडली में सप्तम भाव में, यहाँ पर सातवें भाव में मीन राशि में यदि बुध हो जाए, यहाँ पर भी मीन राशि में नीच का बुध हो गया, तो ऐसा जातक जो है वो वीर्य रोग और जननेंद्रिय के रोग से ग्रसित होता है। अब बात करते हैं तुला लग्न की। तो तुला लग्न की कुंडली में द्वादश भाव में, यहाँ पर 12वें भाव में, तो कन्या राशि आ गई, और कन्या राशि में यहाँ पर शुक्र यदि हो गया, यानी कि यहाँ पर भी शुक्र जो है नीच का हो जाएगा, तो ऐसी स्थिति में जातक की आंखों में और पैरों में कष्ट होता है। खासतौर पर बाईं आंख को ये ज्यादा प्रभावित करता है। तो ये तो रहा हमारा तुला लग्न की बात। अब यहाँ पर यदि वृश्चिक लग्न हो, तो वृश्चिक लग्न की कुंडली में नवम भाव में, यहाँ पर जो नवा भाव है हमारा, इसमें यदि कर्क का मंगल आ जाए, तो ये नितंबों में जो है जातक को पीड़ा देता है। और धनु लग्न की कुंडली है, उस धनु लग्न की कुंडली में दूसरे भाव में यदि यहाँ पर मकर राशि होगी, और मकर राशि यानी कि नीच का जो है यहाँ पर गुरु आ जाए, तो वो मुख में जो है रोग उत्पन्न करता है। अब बात करते हैं मकर लग्न की कुंडली में। मकर लग्न की कुंडली में चौथे भाव में, यानी कि मेष राशि का यदि शनि हो जाए, तो मेष राशि का शनि, वो भी नीच का शनि हो जाएगा,
तो ऐसी स्थिति में यदि यहाँ पर मेष राशि का शनि हो तो जातक को छाती में और फेफड़े के रोगों से जो है वो ग्रसित होता है। प्राय ऐसे जातक को जो है छाती के रोग और फेफड़े के रोग हो जाते हैं। कुंभ लग्न की कुंडली हो तो उस कुंभ लग्न की कुंडली में तीसरे भाव में कुंभ, मीन और मेष, तीसरे भाव में जो है मेष राशि आ जाती है। तो मेष राशि में भी यदि नीच का शनि यहाँ पर बैठा हुआ हो तो जातक को बहुधा श्वास की नली में पीड़ा होती है, श्वास की नली से जो है वो पीड़ित रहता है। अब बात करते हैं मीन लग्न की, यानी कि यदि लग्न में यदि मीन हो, यहाँ पर मीन राशि हो, मीन लग्न की कुंडली हो और 11वें भाव में, ये जो हमारा 11वां भाव है, इस 11वें भाव में मकर राशि का यदि गुरु हो, यानी कि यहाँ पर भी जो है मकर का गुरु वो नीच का गुरु हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जातक को पिंडलियों में और बाजू में रोग होते हैं। प्रिय मित्रों, यह था आज हमारा लग्न भाव, लग्न और लग्न से लग्न के भाव से संबंधित प्रमुख योग। आशा है आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। फिर इसी प्रकार की नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद।